आप जहां पर मौजूद है वो तो गढ़ है दुर्गा पूजा का, और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पंडाल देखने को मिलते हैं। महिलाएं पारंपरिक तरीके से मां की पूजा करती हैं, सिंदूर खेला करती हैं। आपसे जो मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर नवजोत, तो ये है कि सिंदूर खेला की परंपरा जो है वो 450 साल से शुरू हुई, ये तो हमें मालूम है। लेकिन सिंदूर खेला में होता क्या है? ये तो शुरुआत होती है पूजा से, उसके बाद क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सारी महिलाएं फिर उसके बाद यहाँ आती हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर शुरू होता है सिंदूर खेला। बोलो दुर्गा माई की जय। तो देख रहे हैं आप, और तो कैसे कैसे और क्या कुछ होता है, मैं जरा इनसे और डिटेल में समझ लेती हूँ। थाली में क्या क्या रखते हैं आप? थाली में दे बिटल लीफ रहते हैं, थोड़ा फ्लावर्स और ग्रीन ग्रास एंड सिंदूर, दुर्वा बोलते हैं, विद स्वीट्स। हाँ, दुब्बा धान की गणेश जी को दुर्वा। यस यस, वो एसेंशियल है। धान मतलब चावल बहुत। हाँ हाँ, सिंदूर, स्वीट्स, ये सब। तो इसी तरीके से माँ को भोग लगाया जाता है, उसके बाद माँ को सिंदूर लगाया जाता है। और मान्यता यही है कि माँ आप भी सुहागन है और हम भी हम रहे। बिल्कुल। और क्या कामना आप लोग करते हैं? बस यही कि वे हमारे हस्बैंड को कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार में खुशी आए, शांति रहे, इसीलिए बिल्कुल पूरा साल अच्छा रहे। क्योंकि आज माँ चली जाएंगे, फिर माँ 1 साल बाद आएंगी, और माँ जब अगले साल आप आना तो यही आशीर्वाद देके जाना कि हम भी, जैसे आप पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आती हैं, वैसे हम भी पूरे परिवार के साथ आपका दर्शन करने के लिए पहुँचे। बस यही कामना रहती है यहाँ पर कि माँ आए, माँ आशीर्वाद देकर जाए, और माँ भी परिवार के साथ आए, माँ का परिवार भी सुख समृद्धि से भरा रहे, और माँ के आशीर्वाद से हमारा परिवार भी सुख समृद्धि से भरा रहे। यही कामना रहती है आज के दिन। और सुबह आज दशमी के दिन पूजा हुई जो हमने दिखाई। दशमी पूजा के बाद प्रसाद वितरण होता है, फिर उसके बाद पंडित जी डोरी खोलते हैं, यानी कि तब विसर्जन की प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले माँ को सिंदूर लगाया जाता है। तमाम मनोकामनाएं माँ पूरी करे, यही एक कामना की जाती है। जी अदिति, 10 दिन माँ अपने मायके में रहती हैं और उसके बाद उनकी विदाई की पूरी तैयारी, इसकी तस्वीरें आपने हमें दिखाई। रुक करते हैं गुंजन का। गुंजन, आप नोएडा में जिस सोसाइटी में है, गुंजन से हमारा संपर्क टूट गया है। नीतू से बात करते हैं। नीतू, चलिए, आपके पीछे से आवाज कुछ कम हुई है लगता है। नीतू, ये बताइए कि क्या यहाँ पर भी पूरी परंपराओं के साथ माँ की विदाई होती है, और क्या यहाँ पर नया है? क्या बिल्कुल पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ पर भी सिंदूर खेला होता है, उसी तरह से पारंपरिक अंदाज में माँ की विदाई होती है? थोड़ा सा प्रकाश इस पर डालिए। बिल्कुल अदिति, बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं। हालांकि वहाँ की दुर्गा पूजा तो दुनिया भर में देखी जाती है, कई लोग पहुँचे हैं देश भर से, दुनिया भर से। लेकिन यहाँ पर भी जब सुबह हम पहुँचे थे तो कुछ बाहर के लोग भी थे, यानी कुछ ऐसे लोग जो भारत के नहीं हैं, घूमने आए थे, वो सियापा की दुर्गा पूजा को देखने आते हैं। वहीं अगर हम बात परंपराओं की करें तो ठीक वैसे ही जैसे सुबह महाआरती हुई, माँ को भोग लगाया गया, और उसके बाद ये सिंदूर लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, जिसे सिंदूर खेला कहते हैं। और महिलाओं ने आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाई। यहाँ एक महिला भी हमारे साथ है। ये बताइए, अभी हम सुन रहे थे जब हमारा ये लाइव शुरू हुआ था कि महिलाएं शंख बजाती हैं, साथ ही वो मुंह से भी एक पॉजिटिव वॉइस है जिसको बोलते हैं, शादियों में भी जो निकाली जाती है, हाँ वो निकालती हैं, मुंह से भी कुछ आवाज निकाली जाती है शंख की तरह ही। वो क्या होता है? उलू उलू। अब जरा हमारे दर्शकों को अगर आप करके दिखाएं। मुझे आता नहीं है वो करना, लेकिन ऐसे कर। इसका क्या महत्व होता है? क्योंकि अभी हम देख रहे थे करते हैं ऐसे शादी में, कुछ भी रिचुअल्स में हम लोग करते हैं। इसको पॉजिटिव माना जाता है। हाँ,
बिल्कुल इसे शुभ माना जाता है। अगर कोई हमें अदिति वो करके दिखाए, क्योंकि अभी हम देख रहे थे तो पीछे की तरफ हम देखते हैं जब भी शादी होती है, कोई फंक्शन होता है बंगालियों में या दुर्गा पूजा की बात हो, महिलाएं शंख भी बजाती हैं और ये जो साउंड होता है वो भी जरूर होता है। क्या इसके उलूद ध्वनि, ये हमारे उलूद ध्वनि होते हैं। बंगालियों की तो यही शान होती है, शंख ध्वनि, उलूद ध्वनि। चला जाता है शंख और उल्लू ध्वनि से, हमारे लिए बहुत शुभ है ये। और हमारे धुनुची नाच धुनुची नाच का तो इंतजार हम भी कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए कब शुरू होने वाला है? हाँ, अभी दूसरा पूजा आ रहा है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी में हमें बहुत नाच होते हैं हमारे। बिल्कुल देखिए अदिति, अभी हमने जो अभी जी। सुनवाया आपको, जी ये नीतू। यहाँ पर काफी देर से किया जा रहा था और अब यहाँ शंख भी बजाया जाएगा और ढोल के साथ तो माँ को शंख बधाई और दी जाएगी। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस आवाज के साथ